आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। ये डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। यूनान के वज़ीर आज़म कीरियाकोस मिट्सोटाकिस के दरमियान वफूद के सतह पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की मुलाकात में हमने बहुत से इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर तबादला ख़याल किया है। हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तमाम तनाज़ात और तनाव को सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए ही हल किया जाना चाहिए। की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि अपने पहले ही दौरे में मैंने हज़ारों लोगों से पूछा, इस मुल्क में जो नफरत फैल रही है उसकी वजह क्या है। मैंने किसानों, मजदूरों, बेरोजगार नौजवानों से पूछा, इतनी नफरत क्यों है, मुल्क में क्यों नफरत फैल रही है। और हज़ारों लोगों की तरफ से जवाब मिला कि इस मुल्क में गरीबों को इंसाफ नहीं मिल सकता, इंसाफ सिर्फ अरबपतियों के लिए ही है। किसानों से, मजदूरों से, बेरोजगार युवाओं से पूछा कि भाई देश में इतनी नफरत क्यों फैल रही है, और जवाब मिला, हजारों लोगों से मिला कि राहुल जी, इस देश में गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। किसान को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को न्याय नहीं मिलता है। न्याय सिर्फ अरबपतियों के लिए है, बाकी लोग अन्याय की जिंदगी जीते हैं और मरते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात पर दिल्ली असम्बली में कहा, कल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ ऐसा लग रहा था जैसे श्री कृष्णा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। एक महीने के वाक़यात ने दिखाया है कि बीजेपी जीतेगी, बीजेपी नहीं जीतेगी, वो इलेक्शन चोरी करते हैं। ऐसे लगा जैसे उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं श्री कृष्ण मौजूद थे। ऐसे लगा जैसे वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी भगवान मौजूद थे। हम इस सदन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उस पूरी बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खासकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इतने कठिन समय के अंदर हमारे देश को, जनतंत्र को बचाने का काम किया। आज पूरे देश के सामने भगवान ने बेनकाब करके एक साफ साफ मैसेज दे दिया। भगवान ने, बीजेपी चुनाव जीतती नहीं है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। किसानों के एहतजाज पर यूपी के मेरठ में भारतीय किसान यूनियन BKU के रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा कि ये तहरीक जारी रहेगी, बातचीत के जरिए ही हल निकाला जा सकता है। SKM कल मुलाकात करेगी और फैसला करेगी कि क्या करना है। ये संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा, ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में है। ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त करेगा। ये रोष प्रकट करा है आज। 2024 लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार का कहना है कि बिहार में 7.64 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से 4 करोड़ मर्द और 3.6 करोड़ ख़वातीन हैं। 21,680 वोटर्स की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। 9.26 लाखों पहली बार वोट देने वाले हैं। कमीशन ने 16.7 लाख वोटरों की मौत और दूसरी जगह मुंतकिल होने की वजह से हस्फ किए हैं। तो बिहार में टोटल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ मेल और 3.6 करोड़ फीमेल मतदाता हैं, जिसमें से 100 वर्ष से ऊपर के जो शतायु हमारे मतदाता हैं वो भी 21,680 हैं। तो
फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो संख्या है वो जान के आपको अच्छा लगेगा, 18 से 19 वर्ष के, वो संख्या है 9.26 लाख, यानी जो इसी साल में बढ़े हैं। और अगर हम 20 से 29 वर्ष के युवा लोगों को देखें तो टोटल 7.64 करोड़ में से 1.6 करोड़ ऐसे हैं जो 20 से 29 साल के हैं। तो युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए रोज़ कोई ना कोई बुरी खबर सामने आती रहती है। अभी लोग ऋतुराज सिंह और सुहानी भटनागर के इंतकाल से मुतमईन नहीं हुए थे कि एक और बुरी खबर आ गई। रेडियो किंग अमीन सियानी इंतकाल कर गए हैं। अमीन का इंतकाल 91 साल की उम्र में हरकत क़ल्ब बंद होने से हुआ। अमीन सियानी ने अपने रेडियो शो गीतमाला से लोगों को दीवाना बना दिया था। ये रेडियो शो 1952 से 1994 तक टेलीकास्ट हुआ। इस शो ने अमीन को घरेलू नाम बना दिया। कत्ल के मामले में दुबई में 18 साल जेल में गुजारने के बाद तेलंगाना के 4 मजदूर अपने घर लौट आए हैं। राजन्ना सिरसिला ज़िले के रहने वाले ये लोग जैसे ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, उनके अहले खाना ने उनका निहायत ही जज्बाती इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए अपने नंबर पूरे कर लिए हैं। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ जबकि आसिफ जरदारी सदर के लिए दोनों पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से खिताब करते हुए ये बयान दिया। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।